आदमखोर गुलदार पहाड़ से मैदान तक आपदा बनकर मंडराने लगे हैं। गुरुवार को ही गुलदार ने बागेश्वर में एक बच्ची और नानकमत्ता में एक बच्चे को मार डाला। एक समय था जब गुलदार या बाघ के हमले का शिकार जंगल गए लोग होते थे, लेकिन अब ये दशकों पुरानी बात हो चुकी है। आज बाघ और गुलदार घरों में घुसकर शिकार कर रहे हैं। खाए पिए और अघाकर बड़ी बड़ी इमारतों में शानदार साहित्य पढ़ रहे पर्यावरणविद और बुद्धिजीवियों का सीधा तर्क होता है कि गुलदार या बाघ नहीं, हम उनके घर में घुसे हैं। इस हम शब्द में वे सब भी अपराधी घोषित कर दिए जाते हैं जिनकी पीढ़ियां सदियों से जंगल और जंगली जानवरों के साथ बड़े दोस्ताना तरीके से रह रही थी। ये हम उन लोगों को भी इस श्रेणी में खड़ा कर देता है जिन्होंने पहाड़ों का इकोलॉजी सिस्टम ही बदल डाला। अपने फायदे के लिए पहाड़ों को बेतरतीब तरीके से चीर दिया गया, नदियों को कहीं बांध दिया गया तो कहीं उनका रास्ता मोड़ दिया गया। साल में महीने 2 महीने की अय्यासी के लिए पहाड़ों में बड़ी बड़ी इमारतें गाड़ दी जाती हैं जिनका बोझ सहने में पहाड़ दरक रहे हैं। इसका खामियाजा भुगतते हैं वे पहाड़ी लोग जिनकी वजह से उत्तराखंड सीना चौड़ा कर भारत सरकार से ग्रीन बोनस मांगता है। गर्व से कहता है कि हम आज भी 60% वन आच्छादित राज्य हैं। यह शानदार आंकड़ा तब है जबकि भूपिशाच जंगल और खेती की जमीन का बड़ा हिस्सा निगल चुके हैं। नमस्कार, मैं गिरीश। आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं पहाड़ में आपदा बन चुके आदमखोर की दहशत को। बागेश्वर के औलानी गांव की कला देवी की गोद से जब गुलदार उनकी नातिन को झपट कर ले गया, तब उनकी जो चीख निकली थी वो आपके कानों तक नहीं पहुंच सकती। दूर दराज के गांव में होने के कारण हम भी बहुत जल्दी वहां नहीं पहुंच सकते। ये वो अंतिम गांव भी नहीं है जिसे हमारे प्रधानमंत्री ने जुमलों में ही सही पहला गांव बना दिया है। यहां वो सड़क भी नहीं पहुंचती जिसका गाना रोज उत्तराखंड सरकार गाती है। इस कारण हम आपको कला देवी का आखिरी वीडियो नहीं दिखा सकते, लेकिन उनके मुंह से निकले दर्द भरे शब्द आप हमारी जुबान से सुन सकते हैं। हे राक्षस मैं टिप खाने भौकिले मारी, यानी हे राक्षस मुझे उठा ले जाता, इस मासूम को क्यों मारा। कला को इस पल का मलाल ताउम्र रहेगा। बेशर्म सरकारों से तो मलाल की उम्मीद ही बेमानी है। ऐसा ही दर्द गुरुवार को नानकमत्ता में गुलदार के शिकार हुए बिचुआ गांव के 13 साल के गुरप्रीत सिंह के परिवार ने महसूस किया। मासूम को जब गुलदार मौत के मुंह में खींच कर ले गया, तब वो अपने भाइयों के साथ आंगन में खेल रहा था। ये दोनों परिवार हाल फिलहाल में यहां नहीं आए, बल्कि ये पुश्तैनी हैं। इनके पुरखों ने अपने खून से यहाँ के जल, जंगल और जमीन सींचे। अब भले वन विभाग इनके जंगलों को अपनी बपौती मानता हो। हर तरफ से मारे जा रहे लोगों की मौत पर अब यदि कोई ये तर्क देगा कि हम जानवरों के घर में घुसे हैं, तो वो संवेदनशील तो नहीं हो सकता। जुलाई महीने तक उत्तराखंड में गुलदार ने 9 लोगों को और बाघ ने 6 लोगों को अपना शिकार बनाया था। गुरुवार को मारे गए ये दोनों मासूम भी इसमें जोड़ दिए जाएं तो गुलदार इंसानों को खाने की दौड़ में बाघ से 2 गुनी रफ्तार से बढ़ता दिखता है। उत्तराखंड में गुलदार की संख्या बाघों से 4 गुना ज्यादा है, इसलिए उनका आतंक भी 2 गुना है। ताजा गणना के मुताबिक प्रदेश में इस समय बाघों की संख्या 560 है, जबकि गुलदार 2000 से ज्यादा है। वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के हर जिले में औसतन 175 गुलदार घूम रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा गुलदार अल्मोड़ा और पौड़ी जिले में है, जहां सबसे अधिक पलायन भी हुआ है। अल्मोड़ा में 272 और पौड़ी में 232 गुलदार हैं। प्रदेश में जानवरों के हमलों में मरने वाले या घायल होने वाले 30% लोग गुलदार का ही निशाना बनते हैं। जानवर, जंगलात के अफसर सबका निशाना पहाड़ी बनते हैं और मौज करते हैं कॉटेज, कोठी और बंगला बनाने वाले लोग। पहाड़ के जंगलों पर सरकारी कब्जा है। पहाड़ के लोगों को अपने जलावन की लकड़ी तक इकट्ठा करने के लिए नसीब नहीं होती, लेकिन अगर आप रसूखदार अफसर हैं तो आप जंगल की जमीन पर ही कब्जा कर सकते हैं। पिछले 10 सालों से पूर्व डीजीपी सिद्धू का मामला किससे छुपा है, जिन्होंने अपना बंगला बनाने के लिए पेड़ ही नहीं कटवा दिए बल्कि जंगल की जमीन पर कब्जा लग कर दिया। क्या पूर्व डीजीपी का कुछ बिगड़ा? सरकार ने कॉर्बेट में जंगल सफारी का शौक रखने वालों के लिए 6000 पेड़ कटवा दिए।
गजब बात यह है कि कॉर्बेट के भीतर 6000 से ज्यादा पेड़ कटवाने का आरोप झेल रहे वन अधिकारी राहुल को पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजाजी नेशनल पार्क में बड़े पद पर पुश करने पर तुले थे। वो तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार के डर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आखिरी वक्त पर अपने पुश पर ब्रेक लगाया। नेता, अभिनेता, अफसर, खिलाड़ी को पहाड़ में रिजॉर्ट और कोठी बनाने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए सरकार ने इसी साल वृक्ष संरक्षण अधिनियम में बदलाव किया है। अब निजी भूमि पर पेड़ काटने से पहले वन विभाग की अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने फैसला लिया है कि निजी भूमि में केवल 15 प्रजातियों के पेड़ काटने के लिए ही वन विभाग की अनुमति लेनी होगी। सरकार भले ही कहती हो कि उसने ये फैसला नागरिकों के हित में लिया है, पर इस फैसले का दूसरा पहलू यह है कि इससे पहाड़ में रिजॉर्ट और कोठी बनाना और आसान हो जाएगा। इसी साल सरकार ने मानव वन्यजीव संघर्ष के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में 4 लाख रुपए की धनराशि बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी है। पैसे वालों की कोठी बनाने के लिए पूरे नियम बदल जाएंगे, नए अधिनियम गढ़े जाएंगे, पर पहाड़ी की मौत होने के बाद मिलेगा 6 लाख मुआवजा। अगर पहाड़ी को आदमखोर अपना शिकार नहीं बना सका और किसी तरह साहस दिखाकर वो बच निकला तो उसे मिलेंगे 1 लाख रुपए। कितना गजब का नियम है कि अगर कोई व्यक्ति मानव वन्यजीव संघर्ष के दौरान विकलांग हो जाए तो उसे जीवन बिताने के लिए 3 लाख का मुआवजा मिलेगा। 24 सालों में उत्तराखंड के लोगों ने अपने सारे हक हकूक खो दिए। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि मौत के बाद शमशान में पहाड़ी को उसके अपने जंगलों की लकड़ी तब तक नहीं मिलती जब तक दिल्ली से जारी होने वाले आधार कार्ड की फोटोकॉपी उसकी लाश के संग न हो।